तो कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द क्वाइट प्लेस पार्ट 2 को। मूवी के स्टार्ट में हमें एक कार दिखाई जाती है जिससे एक आदमी कुछ फ्रूट्स लेने आया होता है। वो आदमी उस शॉप से कुछ फ्रूट्स खरीदता है और वो एक प्लेग्राउंड में जाता है। प्लेग्राउंड में उसके बच्चों का मैच चल रहा होता है, उसकी वाइफ और उसके बाकी बच्चे भी वहाँ होते हैं। वो अपने बच्चों को चीयर अप करने जाता है और वो बच्चे खेल रहे होते हैं और वो उन्हें उनकी माँ हेल्प कर रही होती है। वो सब बहुत खुश दिखाई देते हैं कि तभी एक डॉग जो बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है और आसमान में कुछ रोशनी दिखाई देती है। वो सब लोग वहाँ देखने लगते हैं और अचानक वहाँ से एक क्रीचर आ जाता है। क्रीचर ऐसी तबाही मचा देता है कि सब इधर उधर भागने लगते हैं और उसकी बेटी जो बोल नहीं सकती वो उसे लेकर जाता है और उसकी वाइफ अपने दोनों बच्चों को लेकर जा रही होती है। तभी ज़ॉम्बी उनकी कार पे अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। फिर उसका जो फादर होता है वो एक कार में आता है और पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगता है, पर वो ऑफिसर उस ज़ॉम्बी को शूट करने लगता है और ज़ॉम्बी आकर उन्हें मार देता है और वो वहाँ से जोर से भागने की कोशिश करते हैं और वो भागते भागते अपनी वाइफ के पास पहुँचता है, लेकिन तभी वो उसका फादर वहाँ मारा जाता है जहाँ पर वो वाइफ उन्हें निकालती है। फिर हमें 474 डेज का टाइम दिखाया जाता है। वो लोग सुनसान जगह पर जा रहे होते हैं और वो छोटा बेबी भी उनके साथ होता है। वो चुपचाप कहीं जा रहे होते हैं। आगे चलकर वो एक घर के पास आते हैं। वो बच्चों को वहीं रुकने को कहती है और खुद अंदर जाती है जो उनका ही घर होता है। वो अंदर जाकर देखती है वहाँ भी क्रीचर के पीसेस पड़े होते हैं और जगह वो चेक करती है और उसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर वो अपनी बच्ची के लिए लाती है। आगे वो जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है और वो रेडी हो जाते हैं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है और उसकी माँ आगे चलती जाती है। जब वो लोग आगे जाते हैं तो उन्हें एक रेलवे ट्रैक मिलता है और वो उस पर चलते हुए आगे चले जाते हैं और उन्हें एक तार फेंसिंग मिलती है जिसमें कि उसकी माँ का पैर लग जाता है और वहाँ ज़ोर से आवाज़ हो जाती है और वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये फेंसिंग किसने लगाई होती है। तभी क्रीचर की आवाज़ आती है और वो लोग डर जाते हैं और उसका जो बेटा होता है वो ज़ोर से भागने लगता है और भागते भागते वो एक ट्रैप पे फंस जाता है और उसका पैर पूरी तरह जख्मी हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। उसकी माँ उसे चुप कराने की कोशिश करती है पर उसके पैर में इतना दर्द हो रहा होता है कि वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी ये आवाज़ सुनकर कि क्रीचर वहाँ आ जाता है और वो उन्हें मारने लगता है। तभी उसकी जो बेटी होती है वो अपने भाई को संभालती है और माँ उसे शूट कर देती है। फिर वो लोग वहाँ से बचकर एक टनल में जाते हैं जहाँ एक आदमी उन्हें आवाज़ करने से रोकता है और उसके मुंह को पकड़ लेता है और वो देखती है कि उनके पीछे क्रीचर था। वो जल्दी से उन्हें एक टनल से होते हुए एक नीचे गहराई वाली जगह पे ले जाता है जहाँ आवाज़ नहीं आती है। वो तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उन्हें सेव कर लेता है। फिर वो एक ऐसी जगह दिखाता है जहाँ से वो वहाँ पे सेफली रह। फिर वो लेडी उसे हेल्प करने को कहती है। वो कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी छोटी बच्ची है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो वो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। वो उसे कुछ एसिड देता है और उस पर जख्म पे लगाता है। वो बहुत ज़ोर से चीख रहा होता है क्योंकि उसके बहुत पेन हो रहा होता है। फिर उसकी सिस्टर उसकी टेक केयर कर रही होती है। वो उसके लिए एक म्यूज़िक लाती है और उसके कानों में ईयरफोन लगा देती है। वो थोड़ा रिलैक्स होता है और सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग प्लान बना रहे होते हैं कि आगे कैसे चलेगा ये। वो अपने भाई से कहती है कि वो यहाँ से बाहर जाएगी पर उसका भाई उसे मना करता है कि मॉम तुम्हें नहीं जाने देंगी, मैं मॉम को बता दूंगा। वो कहती है प्लीज़ तुम मॉम को मत बताना, मैं यहाँ से निकल कर हमारे बचने का कोई रास्ता देखूंगी। पर वो उसे मना करता है और वो कुछ नहीं कहती है, वो शांत हो जाती है। वो अपने भाई को बहुत समझाती है कि मुझे ट्राई करने दो, मैं यहाँ से निकल कर कुछ रास्ता निकाल सकती हूँ, पर उसका भाई उसे कंटिन्यूसली मना कर रहा होता है। फिर वो उससे कुछ नहीं कहती है और वो इस बात को यहीं छोड़ देती है। होती है उसको उसकी बहुत फिक्र हो रही होती है। वो भीख मांगती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो, मैं अपनी बच्ची को नहीं खोना चाहती। और वो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। वो उससे कहती है कि तुम्हें प्लीज़ मेरी बच्ची को बचाना चाहिए, वो अकेली है, उसे कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। वो बहुत क्या समझाती है और तब जाके वो मान जाता है कि वो उसकी बच्ची को ज़रूर बचाने जाएगा। यहाँ वो लड़की अपने रास्ते पे जा रही होती है, उसे बहुत सारे रेलवे लाइंस मिलती हैं और वो वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ वो लोगों का सामान ऐसे बिखरा होता है। फिर वो ट्रेन में पहुँचती है जहाँ वो देखती है कि ट्रेन में बहुत सारे लोग मरे हुए हैं। वो ट्रेन में जाती है और वहाँ पे एक फर्स्ट एड बॉक्स देखती है। वो उस फर्स्ट एड बॉक्स को निकालने की कोशिश करती है और अंदर जाकर उस फर्स्ट एड बॉक्स को निकाल लेती है। तभी एक कंकाल उसके सामने आ जाता है और वो डर जाती है और वो गिर जाती है और थोड़ी
सी आवाज़ कर देती है। उसकी आवाज़ करने पर ही वो क्रीचर आ जाता है और वो डर जाती है। फिर वो अपनी कान की हियरिंग डिवाइस निकाल कर उसे माइक में लगा कर उसे रोकने का ट्राई करती है, पर वो थोड़ा बहुत रुकता है, पर वो आता जाता है आगे और वही वो शूट करने का ट्राई करती है पर नहीं कर पाती और पीछे से वही आदमी आ जाता है और उसे बचा लेता है और वो चैन की सांस लेती है। वो उसे बहुत समझाता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम यहाँ क्यों फंसने आई हो, तुम यहाँ पे मर जाओगी, मेरे साथ चलो घर। वो कहती है कौन से घर, यहाँ हमारा कोई घर नहीं है, यहाँ कोई सेफ नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर हम उसी लेडी को देखते हैं जिसके बच्चे बीमार हो रहे होते हैं और उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है। वो उनके लिए कुछ दवाई लेने जाती है और अपने बच्चों को समझा के जाती है कि उस बेबी का ख्याल रखना, और वो उसे ज़्यादा देखता है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्योंकि ख़त्म होने वाला होता है इसलिए वो फार्मासिस्ट की शॉप पे जाती है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि उसका जो बेटा होता है वो भी वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से कुछ सर्च कर रहा होता है। वो पता नहीं क्या सर्च कर रहा होता है कि अचानक वो एक अपार्टमेंट में जाता है, वहाँ टॉर्च जलाकर देखने लगता है इधर उधर कि किस जगह क्या है। वो हेल्प करने का ट्राई करता है कि उसे कोई वेपन मिल जाए जिससे कि वो अपनी माँ की हेल्प कर सके। उधर उसकी माँ वहाँ से दवाइयाँ ले लेती है और वो ज़रूरी चीज़ें 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले लेती है जो उसके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर इधर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि उसे समझा रही होती कि पास में एक वोट है, हम वहाँ जा सकते हैं और हम सबको बचा सकते हैं। और इधर वो लड़का उस केबिन के पास आता है जहाँ उस आदमी की मरी हुई वाइफ होती है और वो उसे देखकर डर जाता है और एकदम उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ क्रीचर आ जाते हैं और वो भागने लगता है कि तभी वो भागते भागते उस टनल में चला जाता है जिसमें उसकी छोटी सी बेबी होती है। और यहाँ वो बोट तक पहुँच जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि उनके पास एक छोटी सी बच्ची आती है और वो उसको बचाने का ट्राई करता है कि तभी वो उसे ट्रैप में फंसा देती है और उसके गले में रस्सी बांधकर उससे शोर होता है और बहुत सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ वो लड़का बचाते अपने टनल में जाके उस ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज़ करने लगता है क्योंकि टनल का डोर लॉक हो जाता है और अब वो फंस जाता है कि वो अपना खुद सांस लेके अपनी बेबी जो छोटी सी बेबी है उसे दे। अब वो थोड़ी सांस खुद लेता है, थोड़ी सांस उसे देता है। अब वो इसी तरह फंस जाता है कि तभी उसकी माँ आकर देखती है कि उसके बच्चे परेशान है। वो क्रीचर को मारने के लिए एक आइडिया सोचती है जिसमें वो बहुत सारा ऑयल गिरा देती है। ऑयल गिराने से उसके दिमाग में आता है कि वो अगर क्रीचर इस पर आ जाएगा तो वो उसे शूट कर कर जला देगी और फिर वो ऐसा ही करती है। वो क्रीचर वहाँ आ जाता है और वो उसे शूट कर देती है और तभी वो जल्दी से उस टनल में जाती है और वो वहाँ का गेट खोल कर देती है और थोड़ी सी सांस आती है कि तभी वो क्रीचर जिंदा होता है और वो उस टनल में आने का ट्राई करता है और वो अपना हाथ उसमें घुसा देता है जिससे वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। यहाँ वो पानी में अपने आप को बचाने के लिए वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हें पानी में जंप लगाना होगा और वो जोर से चिल्लाता है जिससे बहुत सारे क्रीचर वहाँ आ जाते हैं और वो लोगों को मारने लगते हैं और वो पानी में गिर जाता है। वो समझता है कि क्रीचर अगर पानी में आएंगे तो वो मर जाएंगे और ऐसा ही होता है, क्रीचर पानी की शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो मारे जाते हैं। फिर वो छोटी लड़की वोट लेकर आती है और उस आदमी को बचा लेती है। तभी वो उसका हियरिंग डिवाइस उसे देता है। समुद्र के रास्ते एक आइलैंड पे पहुंचते हैं जहां पर क्रीचर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसके चारों ओर पानी होती है। वो वहां जाकर देखते हैं कि लोग वहां बहुत शांति से रह रहे हैं और वो लोग वहां से बहुत सेफ हैं। वो जाकर देखते हैं कि लोग उनकी मदद करने लगते हैं और वो वहां पे बैठ जाता है। वहां वो एक आदमी से मिलता है जो कि वो वहाँ का हेड होता है। वो उससे सब कुछ बताता है कि कैसे वहाँ कीचड़ों ने सब कुछ तबाह कर दिया है। वो बताता है कि ये लड़की मुझे यहाँ पे लाई है और ये बहुत ही ब्रेव है। वो उसको बताता है कि तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह, और वो स्माइल करे। तभी वहाँ पर एक बोट हिलती हिलती आइलैंड पर आ जाती है और उसमें एक क्रीचर होता है। तभी वो लोग वहाँ पर भागना स्टार्ट कर देते क्योंकि वो क्रीचर वहाँ पे आ चुका होता है। कि तभी जिस आदमी से वो मिला हुआ था वो कार में स्पीड से ब्रेक लगाता है और माइक को बजाता है। उसकी हॉर्न की आवाज़ सुनकर क्रीचर उनके पीछे पीछे आ जाता है और वो तेज स्पीड में गाड़ी चलाते चले जाते हैं। फिर वो भागते हुए एक रूम में पहुंचते हैं। वो क्रीचर भी उस आदमी के पीछे पीछे आ जाते हैं। वो लड़की और आदमी तो अंदर आ जाते हैं जहां ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम होता है और वहां पे सिग्नल से सारे रेडियो चलाए जा सकते हैं, लेकिन वो आदमी वहां रह जाता है और वो क्रीचर उसे मार डालता है। ऑक्सीजन कम होने के कारण अब वो तीनों वहाँ फंसे होते हैं। थोड़ी ऑक्सीजन तीनों ले रहे होते हैं कि तभी क्रीचर वहाँ पे आ जाता है और वो थोड़ा गेट खोल के देखती है कि सांस आ जाए, लेकिन वो क्रीचर उस चक्कर में अंदर आ जाता है और वो उन लोगों को
डिसर्ट कर देता है क्योंकि उसका हाथ अंदर तक पहुंच रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी हेयरिंग डिवाइस को यूज़ करके उस आवाज़ को उस क्रीचर पर यूज़ करना चाहती है, लेकिन वो धीरे धीरे उस क्रीचर से बचते बचाते उस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के पास पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ माइक ऑन नहीं रहता है और थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है। वो क्रीचर अलर्ट हो जाता है और उनके पीछे पीछे आने लगता है कि तभी वो आदमी आगे आ जाता है, उस लड़की को उस सिस्टम के अंदर भेज देता है। वो करती है, उसकी माँ यहाँ पर भी अपने बच्चों को सेव करने के लिए उस क्रीचर से फाइट करती है और हम देखते हैं कि वो रेडियो पे वो अपनी हेयरिंग डिवाइस का म्यूजिक लगा देती है, जिससे कि वो क्रीचर डरने लगता है और उससे दूर जाने लगता है। यहाँ पर भी वो लड़का रेडियो को ऑन कर देता है और उस क्रीचर की अपनाकर उसे कमज़ोर करती है और उधर उसका भाई भी उस रेडियो की हेल्प से उस क्रीचर को वीक कर रहा होता है कि तभी दोनों एक उस क्रीचर को मारने के लिए रेडी होते हैं। यहाँ वो लड़का वहाँ रखी पिस्टल को उठाता है और वो लड़की वहाँ रखी रॉड को उठाती है और दोनों क्रीचर को बड़ी ही ब्रेव तरीके से मार डालते हैं और यहाँ हमारी मूवी का एंड। थैंक यू गाइस। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और ऐसी मूवी और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू वॉचिंग।